का सही उपयोग। संसाधन वे साधन और सामग्री हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। ये संसाधन प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में जल, वायु, भूमि, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु शामिल हैं। मानव संसाधन में श्रम, ज्ञान और कौशल आते हैं। संसाधनों का सही उपयोग न केवल हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है। संसाधनों का महत्व। संसाधन हमारी प्रगति और विकास की नींव है। एक सभ्य समाज के निर्माण में इनकी उपयोगिता अनमोल है। उदाहरण के लिए, ऊर्जा संसाधनों के बिना उद्योगों का संचालन संभव नहीं है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि इनका सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो ये विकास में बाधा बन सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संसाधनों का दुरुपयोग और उसके प्रभाव। दुरुपयोग तब होता है जब संसाधनों का अनुचित, अनावश्यक या बर्बादीपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जल संसाधनों का दुरुपयोग, अनावश्यक पानी बहाना, जल स्रोतों का प्रदूषण। ऊर्जा संसाधनों का दुरुपयोग, बिजली का अनावश्यक उपयोग, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता। 3. वनों की कटाई, वनों को बिना योजना के काटना, जिससे जैव विविधता नष्ट होती है। खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन, खनिजों का अनावश्यक खनन जो पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करता है। इन दुरुपयोगों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और सामाजिक आर्थिक असमानताएं बढ़ती हैं। संसाधनों के सही उपयोग की आवश्यकता। संसाधनों का सही उपयोग सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य सिद्धांत है। यह न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों की उपलब्धता को बनाए रखने पर जोर देता है। 1. पर्यावरण संरक्षण। संसाधनों का विपूर्ण उपयोग पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखता है। 2. आर्थिक विकास। सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। 3. समाज की भलाई। हर व्यक्ति को संसाधनों का न्यायसंगत लाभ मिलता है। संसाधनों के सही उपयोग के उपाय। संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, रिसाइकल। संसाधनों का दोबारा उपयोग करना और पुनर्चक्रण तकनीक अपनाना। 2. नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए वर्षा जल संचयन और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग करना। सतत कृषि, जैविक खेती और भूमि प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग करना। 5. शिक्षा और जागरूकता, लोगों को संसाधनों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में शिक्षित करना। संसाधनों का प्रबंधन और सरकार की भूमिका। संसाधनों के सही उपयोग के लिए सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल नीति और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देती है। साथ ही सामुदायिक प्रयासों, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज और निजी क्षेत्र के सहयोग से भी संसाधनों के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सका है। व्यक्तिगत भूमिका और जिम्मेदारी। हर व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिजली और पानी की बचत करें, अनावश्यक वस्तुओं को न खरीदें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करें। निष्कर्ष, संसाधनों का सही उपयोग हमारी जिम्मेदारी है। यह न केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और संपन्न भविष्य की नींव रखता है। यदि हम आज से ही सतत विकास और संसाधनों के संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तो हम एक बेहतर और समृद्ध दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।